नमः संस्कृताय। नमस्कार मित्रों, मैं शिक्षाचार्य केशवनाथ झा आप सभी मित्रगणों का केशवनाथ नामक यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इससे पूर्व मैंने तर्क संग्रह का जो 50 प्रश्न है वो 50 प्रश्न का अभ्यास किया था। अब जो है 50 प्रश्न से जो आगे का प्रश्न है 51वीं प्रश्न से आज हम प्रारंभ करेंगे और आगे जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक प्रस्तुत करूँगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए। यदि अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, यदि अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक पक्का कीजिएगा, और यदि हो सके यदि अच्छा लगे वीडियो तो शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। आज का पहला प्रश्न है, अनित्यस्य तेजसः कति भेदाः केचते। अनित्य तेज का कितने भेद है और वह कौन कौन से हैं? तो शास्त्रकार कह रहे हैं अनित्यस्य तेजसस्त्रयो भेदाः। अनित्य तेज के 3 भेद होते हैं। 3 भेद, कितने भेद? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो कह रहे हैं पहला होता है शरीरम। पहला कौन सा होता है? शरीरम। दूसरा कौन सा होता है? इंद्रियम। तीसरा कौन सा होता है? विषय। इस प्रकार अनित्य तेज जो है शरीर, इंद्रिय, विषय भेद से 3 प्रकार के होते हैं। अब प्रश्न है, तेजसम शरीरम कुत्रास्ति। तेजस शरीर जो है वह कहाँ पे है, किस लोक में है, यह पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं तेजसम शरीरम आदित्य लोके वर्तते। तेजस शरीर जो है वह आदित्य लोक में है। तेजसम इंद्रियम किमस्ति। तेजस इंद्रिय जो है क्या है? ते अब पूछ रहे हैं जो तेजस इंद्रिय भाई क्या है ये बताओ। तो कहते हैं तेजसम इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षु वर्तते। तेजस इंद्रिय जो है वह रूपग्राहक चक्षु है। तेजस इंद्रिय क्या है? तो रूप के ग्रहण करने वाला जो चक्षु है वही है। तेजसम इंद्रियम किम करोति। तेजसम इंद्रियम किम करोति, तो जैसे मैंने पहले कहा था रूप ग्रहण करने वाला। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं तेजसम इंद्रियम रूपस्य ग्रहणम करोति। तेजस इंद्रिय क्या करता है? तेजस इंद्रिय रूपों का ग्रहण करता है। तेजसम इंद्रियम कुत्र तिष्ठति। तेजस इंद्रिय जो है वह कहाँ पे रहते हैं? तेजस इंद्रिय का स्थान क्या है? तो कहते हैं तेजसम इंद्रियम नेत्रस्य कृष्णताराया अग्रभागे तिष्ठति। तेजसम इंद्रियम नेत्रस्य कृष्णताराया अग्रभागे तिष्ठति। कह रहे हैं तेजस इंद्रिय जो है नेत्र के जो कृष्ण तारा भाग है उसके आगे वाले भाग में रहते हैं। तेजस विषयस्य कति भेदाः केचते। तेजस विषय के कितने भेद हैं और वह कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं तेज भेदाः, वह भेद हैं भौमम, दिव्यम, उदर्यम, आकर्जम। पहला भेद कौन सा है? तो कह रहे हैं भौमम। दूसरा भेद कौन सा है? तो कह रहे हैं दिव्यम। तीसरा भेद कौन सा है? तो कह रहे हैं उदर्यम। चौथा भेद कौन सा है? तो कह रहे हैं आकर्जम। अर्थात चौथा भेद कौन सा है? आकरज। तीसरा भेद कौन सा है? उदर्य। दूसरा भेद कौन सा है? दिव्यम। पहला भेद कौन सा? भौमम। इस प्रकार तेजस के 4 भेद हुए। भौमम तेजः किम रूपम। भौमम तेजः किम रूपम। भौम तेज जो है वह उनका क्या रूप है? तो कह रहे हैं भौमम तेजो वह्न्यादिकम अस्ति। भौम तेज जो है वह वह्न्यादिकम अस्ति। वह्न्यादिकम अस्ति अर्थात वह्न्यादि रूप में भौम तेज है। दिव्यः तेजः किम। दिव्यम तेजः किम। दिव्यम तेजः किम। आप इंधनम यस्य तद अविंधनम विद्युदादि दिव्यम तेजो वर्तते। दिव्यम तेजः किम। आप इंधनम यस्य तद अविंधनम विद्युदादि दिव्यम तेजो वर्तते। अर्थात दिव्य तेज जो है वह विद्युत आदि है, विद्युत आदि। उदर्यम तेजः किम रूपम। उदर्यम तेजः किम रूपम।
तो कहते हैं उदर्यम तेजः भुक्तस्य परिणाम हेतुर्वैश्वानरो जठराग्निः। उदर्य तेज जो है भुक्तस्य परिणाम हेतुर्वैश्वानरो जठराग्निः। वैश्वानर जठराग्नि जो है उसे ही कहते हैं उदर्य तेज। आकरजम तेजः किम रूपम। आकरज जो है वह तेज का रूप क्या है, स्वरूप क्या है? तो कहते हैं आकरजम तेजः सुवर्णादि रूपम। आकरज तेज जो है वह सुवर्णादि रूप है। वायोः किम लक्षणम। वायु का क्या लक्षण है भैया? तो कहते हैं रूप रहित स्पर्शवान वायु। जिनका कोई रूप नहीं हो, रूप से रहित हो, स्पर्शवान वायु, केवल स्पर्श करे, स्पर्श से ही मालूम चले, वही क्या है? वायु, वायु है। अथवा रूप रहितत्वे सति, रूप जिनका न रहे, समवायेन स्पर्शवत्वम, समवाय संबंध से स्पर्श का भान हो, बोध हो, वायुर लक्षणम, यही वायु का लक्षण है, उसे ही हम वायु कहते हैं। वायु कति विधा केचते भेदाः। वायु कितने प्रकार के होते हैं और उनके भेद क्या क्या है? तो कहते हैं वायुर द्विविधाः। वायु दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो कहते हैं पहला नित्य वायु, दूसरा अनित्य वायु। तो नित्यो वायु अनित्यो वायुश्च, इस प्रकार कहते हैं। नित्यो वायु किम रूपः। अब कह रहे हैं जो नित्य वायु जो है उसका स्वरूप क्या है, रूप क्या है? तो कहते हैं नित्यो वायु परमाणु रूपः। नित्य वायु जो है वह परमाणु रूप है, परमाणु रूप है। अनित्यो वायु किम रूपः। अनित्य वायु का रूप क्या है भैया? तो कहते हैं अनित्यो वायु कार्य रूपः। अनित्य वायु जो है वह कार्य रूप है। अनित्यस्य वायोः कति भेदाः केचते। अनित्य वायु का कितने भेद होते हैं और वह कौन कौन से हैं? अब ये पूछ रहे हैं। तो कहते अनित्यस्य वायोः त्रयो भेदाः। अनित्य वायु के तीन भेद होते हैं। उसमें पहला है शरीरम, दूसरा है विषय, तीसरा है इंद्रिय। अर्थात पहला है शरीरम, दूसरा है इंद्रिय, तीसरा है विषय। इस प्रकार शरीर, इंद्रिय, विषय के भेद से अनित्य वायु तीन प्रकार के होते हैं। अब हम चलते हैं वायु रूपम शरीरम कुत्रास्ति। वायु रूप शरीर जो है वह कहाँ है? तो कहते हैं वायु रूपम शरीरम वायुलोके वर्तते। वायु रूप शरीर जो है वह वायु लोक में ही है। वायु रूपम इंद्रियम किम। अब कह रहे हैं जो वायु रूप इंद्रिय क्या होता है, वायु रूप जो इंद्रिय है वह क्या है? तो कहते हैं वायु रूपम इंद्रियम त्वक वर्तते। वायु रूपम इंद्रियम त्वक वर्तते। वायु रूप इंद्रिय जो है वह त्वक है। वायु रूपम इंद्रियम कुत्र तिष्ठति। वायु रूपम इंद्रियम कुत्र तिष्ठति। तो वायु रूपम इंद्रियम शरीरस्य सर्वेषु भागेषु तिष्ठति। वायु रूपम इंद्रिय जो है वह शरीर के सभी भागों में रहता है। वायु रूपम इंद्रियम किम करोति। वायु रूपम इंद्रियम स्पर्शस्य ग्रहणम करोति। वायु रूप इंद्रिय जो त्वक है वह स्पर्श का ग्रहण करता है, क्योंकि कोई भी इंद्रिय जो है वह अपने विषय का ग्रहण करता है। इसी प्रकार त्वक जो है क्या करता है? तो स्पर्श का ग्रहण करता है। विषयो वायु किम रूपः। तो कहते अब जो तीसरा भेद है विषय वायु, वह उनका रूप क्या है? तो कहते विषयो वायु वृक्षादि कंपन हेतु। विषय वायु जो है वह वृक्षादि कंपन हेतु, वृक्ष आदि में जो कंपन होता है वही विषय वायु है। प्राणवायु कह। अब पूछ रहे जो प्राणवायु भैया क्या होता है? तो कहते हैं प्राणवायुरपि विषय वायुरेव वायुरेव। प्राणवायु भी जो है वह विषय वायु ही है। प्राणवायु कुत्र तिष्ठति। प्राणवायु कहाँ पे रहता है भैया? तो कहते हैं प्राणवायु शरीरांतः संचारम करोति। प्राणवायु जो है शरीर के अंतः संचार करता है। प्राणवायु कति विधाः। प्राणवायु कितने प्रकार के होते हैं? एकोपि प्राणवायु उपाधि भेदात्। यह प्राणवायु जो है एक होते हैं, तथापि उपाधि भेद से प्राणः, अपानः, व्यानः, समानः, उदानः इति पंचविधः। प्राण, अपान, व्यान
समान उदान भेद से 5 प्रकार के हो जाते हैं। अब कह रहे हैं आकाशस्य किम लक्षणम, आकाश का क्या लक्षण है भैया ये बताइए। तो कहते हैं शब्द गुणकम आकाशस्य लक्षणम, शब्द जिनका गुण है वही आकाश का लक्षण है, शब्द गुणक जो है वही आकाश का लक्षण है। अथवा और फिर कह रहे हैं दूसरा लक्षण समवायेन शब्द गुणवत्वम आकाशस्य लक्षणम, समवाय संबंध से शब्द गुणवत्व जो आकाश है, शब्द गुणवत्व जो है वही आकाश का लक्षण है। आकाशम कतिविधम, आकाशम एकमेव, आकाश कितने प्रकार के होते हैं। तो कहते हैं आकाशम एकमेव, आकाश एक ही है। तत् विभु नित्यम च वर्तते, वह क्या है, विभु है, व्यापक है और नित्य भी है। कालस्य लक्षणम किम, काल का लक्षण क्या है। तो कहते हैं अतीतादेह व्यवहाराणाम हेतुत्वम कालस्य लक्षणम, कहते हैं काल का लक्षण है अतीतादेर व्यवहाराणाम हेतुत्वम कालस्य लक्षणम, यह काल का लक्षण है। जो हम कहते हैं ये बीत गया, ये ऐसा जो हम लोग व्यवहार करते हैं यह बीत गया, ऐसा यही व्यवहार जो का जो हेतु है वही काल है। कालः कतिविधः, काल कितने प्रकार के होते हैं। तो कहते हैं काल एक एव, काल एक ही प्रकार के होते हैं। कौन को, तो वह कौन है। तो कहते हैं कालः एक एव, काल का भेद एक ही है। स विभुर नित्यश्च, और वह क्या है, विभु है अर्थात व्यापक है, और क्या है, नित्यश्च, नित्य भी है। अब करें दिशा किम लक्षणम, भैया काल के लक्षण तो बता दिए, अब दिशा का लक्षण क्या है ये बताइए। तो कहते हैं प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक् उच्यते, जो हम कहते हैं प्राच्यादि व्यवहार करते हैं अर्थात पूर्व ये है, पश्चिम ये है, इत्यादि व्यवहार ही क्या है, दिक् है अर्थात दिशा है, उसी को हम दिशा कहते हैं। दिक् कति विधा, अब कहते हैं जो दिशा जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो कहते हैं दिक् एका एव, दिक् जो है एक ही प्रकार के होते हैं। सा नित्या विभुई च, और वह क्या है, नित्य है और व्यापक है। आत्मनः किम लक्षणम, आत्मा का क्या लक्षण है। तो कहते हैं ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का जो अधिकरण है वही आत्मा है। अथवा ज्ञानाश्रयत्वम आत्मानो लक्षणम, ज्ञान का जो आश्रय है आत्मा, उसी को हम आत्मा कहते हैं। ज्ञान का जो आश्रय है उसी को हम आत्मा कहते हैं। आत्मा कति विधः, आत्मा कति विधः, जीवात्मा परमात्मा चेति आत्मा द्विविधा, कहते हैं आत्मा 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, जीवात्मा, दूसरा कौन सा है, परमात्मा, अर्थात जीवात्मा परमात्मा भेद से आत्मा 2 प्रकार के होते हैं। परमात्मनो किम लक्षणम, अब कहते हैं जो परमात्मा का लक्षण क्या है। तो कहते हैं ईश्वरत्वे सति सर्वज्ञत्वे च सति चेतनवत्वम परमात्मनो लक्षणम सचैको विभुश्च, कहते हैं जो परमात्मा का लक्षण है ईश्वरत्वे सति, ईश्वर होते हुए भी, सर्वज्ञत्वे च सति, और सर्वज्ञ होते हुए भी, चेतनवत्वम परमात्मनो लक्षणम, चेतनवत्व जो हो उसे हम कहते हैं, यही जो है परमात्मा का लक्षण है। वह सचैको विभुश्च, वह क्या है, एक है और विभु है अर्थात व्यापक है। जीवात्मनः किम लक्षणम, जीवात्मा के क्या लक्षण है, आत्मा का जो भेद है जीवात्मा उसका क्या लक्षण है। तो कहते हैं परमात्मा भिन्नत्वे सति चेतनवत्वम जीवात्मनो लक्षणम, क्या कहते हैं, परमात्मा भिन्नत्वे सति चेतनवत्वम जीवात्मनो लक्षणम, क्या, तो परमात्मा से भिन्न भी हो किंतु चेतनवत्वम, क्या हो, चेतनवत्व हो, वही जीवात्मा का लक्षण है। स प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च, वह क्या है, प्रति शरीर में भिन्न है और क्या है, विभु है और नित्य भी है। मनसः किम लक्षणम, मन का क्या लक्षण है भैया। तो कहते हैं सुखादुपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, सुख दुख इत्यादि का उपलब्धि का जो साधन है जिससे हम जान पाते हैं ये सुख है ये दुख है,
इत्यादि का जानने का जो साधनम है, उसी को साधनम इंद्रियम, वह जो इंद्रिय है वही मन है। अथवा सुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति इंद्रियत्वम मनसो लक्षणम। कहते हैं सुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति, जो सुखादि साक्षात्कार कारणत्वे, सुखादि का जो साक्षात्कार करने में कारण हो, इंद्रियत्वम, ऐसा जो इंद्रिय वही मन है, यही जो है मन का लक्षण भी है। अब कहते हैं मनः किम रूपम, मन का भैया रूप क्या है ये तो बता दो हमें। तो कहते हैं मनः प्रत्यात्मनियतत्वादनंतम परमाणुरूपम नित्यम च। अब मन का रूप बता रहे हैं, तो प्रश्न है मनः किम रूपम, मन का क्या रूप है। तो कहते हैं मनः प्रत्यात्मनियतत्वादनंतम परमाणुरूपम नित्यम च। ये जो है मन का रूप है। अब चलते हैं रूपस्य किम लक्षणम, रूप का क्या लक्षण है। तो कहते हैं चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। कहते हैं रूप का लक्षण है चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम, ये रूप का लक्षण है। रूपम कतिविधम केचते भेदाः, रूप कितने प्रकार के होते हैं और उनका भेद क्या है। तो कहते हैं रूपम शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिस चित्र भेदात सप्तविधम। रूप जो है वह 7 प्रकार के होते हैं और उनके नाम जो है सातों का ऐसा है। पहला है शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिस, चित्र। इस प्रकार ये 7 भेद होते हैं। ये 7 भेद किनका है, तो यह रूप का है। रूपम सप्तविधम तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिस चित्र भेदात। रूपस्याश्रयाः के, रूप के आश्रय कौन होते हैं। तो कहते हैं रूपस्य आश्रयाः पृथ्वी जल तेजांसी। रूप का आश्रय जो है वह पृथ्वी जल तेज, ये 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पृथ्वी जल तेज होते हैं। अर्थात रूपम पृथ्वी जल तेजस्सु तिष्ठति, अर्थात पृथ्वी जो है वह रूप जो है वह रूप पृथ्वी में जल में तेज में रहता है। पृथिव्याम कतिविधम रूपम तिष्ठति, यह जो पृथ्वी है उसमें कितने प्रकार के रूप रहते हैं। तो कहते हैं सप्तविधम अपि रूपम पृथिव्याम तिष्ठति, 7 प्रकार के रूप जो है शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिस चित्र भेदात, ये 7 प्रकार के रूप जो है पृथ्वी में रहते हैं। जले की दृशम रूपम अस्ति, जल में जो है कैसा रूप है। तो कहते हैं जले अभास्वरम शुक्लम रूपम अस्ति, जल में जो है अभास्वर शुक्ल रूप है। भास्वरम शुक्लम रूपम कुत्रास्ति, भास्वर शुक्ल रूपम तेजसी वर्तते, भास्वर शुक्ल रूप जो है वह कहाँ पे रहते हैं। तो कहते हैं भास्वर शुक्लम रूपम तेजसी वर्तते, भास्वर शुक्ल रूप जो है वह तेज में है। रसस्य किम लक्षणम, रसस्य किम लक्षणम, कहते हैं जो रस का क्या लक्षण है। तो कहते हैं रसनेन्द्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रसस्य लक्षणम। रसनेन्द्रिय ग्राह्यत्वे सति, रस का लक्षण बता रहे हैं। रसनेन्द्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रसस्य लक्षणम। रसः कतिविधाः केचते भेदाः, रस कितने प्रकार के होते हैं और उनका भेद क्या है। तो कहते हैं रस जो है 6 प्रकार के होते हैं, उनका भेद है मधु आम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात् षड्विधः रसः षड्विधः ते च मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्ताः। अर्थात रस 6 प्रकार के होते हैं, वह उनका पहला भेद है मधुर, दूसरा भेद है आम्ल, तीसरा है लवण, चौथा है कटु, 5वां कषाय, 6ठा है तिक्त। इस प्रकार रस जो है 6 प्रकार के होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है रसस्याश्रयः कः, रस का आश्रय कौन है। कह रहे हैं प्रश्न रसस्याश्रयः कः, रसस्याश्रयो पृथ्वी जले एव वर्तते।
रस का आश्रय जो है वह पृथ्वी जल में ही है। अर्थात रसः पृथ्वी जलयोः तिष्ठति, रस जो है पृथ्वी और जल में रहते हैं। पृथिव्याम कतिविधो रसः तिष्ठति, पृथ्वी में जो है कितने प्रकार के रस रहते हैं। तो जले केवलम मधुर एव रसो वर्तते, जल में जो है केवल मधुर रस ही रहता है। गंधस्य किम लक्षणम, अब पूछ रहे हैं जो भैया गंध का क्या लक्षण होता है। तो कहते हैं घ्राणेन्द्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम गंधस्य लक्षणम। अब कह रहे हैं जो गंधस्य किम लक्षणम, गंध का क्या लक्षण है भैया। तो कहते हैं घ्राणेन्द्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम गंधस्य लक्षणम, जो घ्राणेन्द्रिय से ग्रहण करते हुए गुणत्वम और क्या हो, गुण हो, उसे हम गंध का लक्षण कहते हैं। तो गंध का लक्षण कर रहे हैं घ्राणेन्द्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम गंधस्य लक्षणम। गंधः कतिविधः केचते भेदाः, गंध के कितने भेद हैं। गंधः कतिविधः, गंध कितने प्रकार के होते हैं। केचते भेदाः, और उनके भेद कौन कौन से हैं। तो कहते हैं गंधो द्विविधः, गंध दो प्रकार के होते हैं। पहला है सुरभि, दूसरा है असुरभि। गंधो द्विविधः सुरभि असुरभिश्च, गंधः कतिविधः केचते भेदाः, गंधो द्विविधः सुरभि असुरभिश्च। गंधस्य आधारः कः, गंध का आधार क्या है। अथवा गंधः कुत्र तिष्ठति, अथवा जो है गंध कहाँ पे रहता है। तो कहते हैं गंधः केवलम पृथिव्याम एव तिष्ठति, गंध जो है केवल पृथ्वी में ही रहता है। अतो गंधस्याधारः पृथ्वी एव, इसीलिए गंध का आधार जो है वह पृथ्वी ही है। स्पर्शस्य किम लक्षणम, स्पर्श का क्या लक्षण है। तो कहते हैं त्वगिन्द्रिय मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम स्पर्शस्य लक्षणम। कहते हैं स्पर्श का क्या लक्षण है भैया। स्पर्शस्य किम लक्षणम, तो कहते हैं त्वगिन्द्रिय मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम स्पर्शस्य लक्षणम, ये स्पर्श का लक्षण किए। तो मित्रों इस प्रकार हम लोग 50 प्रश्न देख चुके हैं। अब अगले दिन या आगे का जो क्रम आएगा उसमें जो है फिर से 50 प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ मित्रों, यदि आपको अच्छा लगे, यदि ठीक ठाक लगे तो लाइक शेयर कमेंट निश्चित कीजिएगा। यदि अच्छा न लगे आप वहाँ ये भी कमेंट करिए जो अच्छा नहीं है भैया, और थोड़ा सा मेहनत करिए और प्रयास करिए, या जो आपको लगे वो कमेंट निश्चित कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।